जिस घड़ी का पूरे राष्ट्र को इंतजार था कि आखिर कौन होगा बीजेपी का अध्यक्ष, उस घड़ी का अब ये जो एक इतना इत्मीनान से इंतजार किया जा रहा था वो पूरा हो गया। नितिन नबीन जो कि बिहार के मंत्री है, उन्हें कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया है बीजेपी ने। लेकिन कुछ बड़े सवाल अब ये उठने लगे हैं कि आखिर क्यों कोई परमानेंट अध्यक्ष नहीं बना। और ये जो फहरिस्त थी अध्यक्ष की, इसमें बहुत सारे नाम थे, तो उन्हें ही क्यों चुना गया। और जब उन्हें चुन लिया गया है तो हम बात करें राजस्थान की राजनीति की, तो उसका प्रभाव राजस्थान की राजनीति पर क्या पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जो नितिन नवीन है वो आरएसएस से जुड़े हैं, और जैसा राजनीति में माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इन दोनों के भी करीबी हैं, और जो कि इनके इतने करीबी है, कोई भी अगर इनकी बात होगी उस पर नान नुकुर नहीं करेंगे, जैसा होगा वैसा मान लिया जाएगा। डिसीजंस में भी अब इनका हाथ रहने वाला है। तो क्या राजनीति के समीकरण तब रहने वाले हैं, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मेरे साथ मेरी को एंकर यहाँ सोनिया है। सोनिया, देखिए, अध्यक्ष के रूप में तो हम बहुत बार हमने भी वीडियोस करे कि हम राजस्थान से भी कुछ चेहरे देख रहे थे कि कौन हो सकता है, शायद राजस्थान से भी किसी को दिलासा दिया गया हो। और बात करें और कई राज्यों की, तो मध्य प्रदेश से भी शिवराज सिंह चौहान का नाम आ रहा था। तो कई सारी चीजें थी, लेकिन इस बीच बिहार के मंत्री को चुनना। अब हम बात करें कि ये सब चीज अपनी जगह राष्ट्रीय स्तर पर है, लेकिन इसका प्रभाव राजस्थान में आपको कैसा दिख रहा है। एक चीज बहुत क्लियर है भाजपा के साथ कि जब भी कुछ निर्णय लेना होता है तो भाजपा में एक चीज है कि बहुत समय के बाद निर्णय लिया जाता है, बहुत ज्यादा टाइम लेकर ये निर्णय लिया जाता है। आप देखिए ना, मंत्रिमंडल विस्तार की बातें कब से शुरू हो गई थी? लगभग मार्च अप्रैल से शुरू हो गई थी कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, मंत्रिमंडल विस्तार होगा। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। आज दिसंबर तक आ गई है, पर अभी तक कहीं दूर दूर तक ये नजर नहीं आ रहा कि मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फेरबदल होगी कि नहीं होगी। हालांकि ये बात सच है कि ये सब होना निश्चित है। फेरबदल होगी कि नहीं ये अभी तक बिल्कुल पक्का नहीं है, पर विस्तार जरूर होगा, कुछ तो चेंज जरूर होने वाला है, ये बात पक्की है। पर हर चीज में क्योंकि भाजपा टाइम लेकर करती है, न जाने ऐसा कौन सा निर्णय ले रही होती है, पर इसमें भी बहुत निर्णय सरकार ने लिया है, और अब क्या दिखेगा वो देखने वाली बात होगी। खैर, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की जाए तो अनेकों लोगों ने, देखिए, एक चीज मैंने बहुत देखी है कि मीडिया में बहुत सारी चीजें कल्पना मात्र होती हैं, जो आकांक्षाएं लोगों की होती है, या फिर कोई नेता बनना चाहता है, किसी का दिख रहा होता है, तो मीडिया में वो चला दिया जाता है कि देखिए इनके तो बनना चाहिए, तो मीडिया में वो चलने लग जाता है। याद है, हमें तो दिसंबर कभी नहीं भूलना चाहिए 2023 का, जिसमें बालकनाथ जी का इतने भयंकर तरीके से वो चला था मीडिया में कि यही बनेंगे, यही बनेंगे, तो क्योंकि बच्चे बच्चे को, कंपैरिजन करने लगे थे ना योगी हाँ आदित्यनाथ हाँ, से और तो कि बच्चे यहाँ बच्चे पर को, वो हो सकते हैं। बच्चे बच्चे को पता चल गया था कि अरे हमारे तो बालकनाथ वो पगड़ी बांधते हैं ना, वो भगवा कलर पहनते हैं, वही बन रहे हैं सीएम, तो ऐसा सब कहने लगे थे। पर आपको पता है कि क्योंकि दूर दूर तक बालकनाथ का कोई नाम नहीं था, अगर राजनीति के हिसाब से और बड़े नेताओं के हिसाब से और आला कमान के हिसाब से देखा जाए, ये बस बनी बनाई बातें थी। जी। खुद बालकनाथ बोल रहे थे कि भैया मीडिया में तेज चला रहे, मान तो पता ही को नहीं कि आपा बन रहे कि नहीं। उनको एक बार को लगने लग गया था यार मीडिया में मेरा इतना नाम है, शायद बन जाऊं। तो मीडिया कई बार बहुत सारी चीजें उछाल देती है। आपको पता है, ये किरोड़ी लाल मीणा उप मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बात भी किसी ने बताई नहीं है। जैसे किरोड़ी लाल मीणा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने देखा कि कैसे किरोड़ी लाल मीणा के लिए उप मुख्यमंत्री वाली बात चली है। ये बात अभी तक किसी बड़े नेता ने नहीं बोली है, या किसी भी नेता ने नहीं बोली है, ये बात मीडिया में चली बात है। और अब ये किरोड़ी लाल मीणा के मन में भी हो गई है, क्योंकि मीडिया में इस तरीके से चली कि अब किरोड़ी लाल मीणा को भी लगने लगा है कि आप ही मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बना के, क्योंकि सोनिया, मुख्यमंत्री एक नहीं, स्टेटमेंट आ गया उनका कि शायद मैं होता, अभी तो मैं उप भी नहीं हूँ, तो नहीं लोगों को उस स्टेटमेंट से लगने लगा कि शायद इन्हें लालसा है उप मुख्यमंत्री के पद की। और जो कि कैबिनेट विस्तार तो होने ही वाला है, तो लोगों के मन में भी चीज आने लगी कि भाई स्वास्थ्य मंत्री के पद के लिए तो उन्होंने कह दिया कि क्या दिक्कत है, मैं कृषि विभाग में भी ठीक हूँ, आपदा मंत्री भी हूँ, लेकिन अब उप मुख्यमंत्री की बात आ रही है, तो हो
सकता है कि शायद वो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं वहां पर लोग देखने लगे। और इससे कोई नुकसान भी नहीं है। आप देखिए ना, अभी उप मुख्यमंत्री कौन, प्रेमचंद बैरवा। अगर जाति के हिसाब से भी देखा जाए तो प्रेमचंद बैरवा को हटा दिया जाए और किरोड़ी लाल मीणा को लगा दिया जाए तो कोई बहुत गंदा नहीं होगा कि अरे यार प्रेमचंद बैरवा को क्यों हटा दिया, ऐसी कोई बात नहीं होगी। बिल्कुल और भी ज्यादा अच्छा देखने को मिल सकता है अगर किरोड़ी लाल मीणा उप मुख्यमंत्री बन गए तो, क्योंकि ये तारीफ नहीं है, ऐसा नहीं है मैं तारीफ कर रही हूँ, पर ऐसा है कि अनेकों जातियां, अगर ये लोग 36 कौम की बात करते हैं और जातियों की बात करते हैं तो सब जातियां किरोड़ी लाल मीणा के साथ आपको खड़ी हुई नजर आती हैं, ऐसा जी हमने जी देखा है। तो इससे बुरा कुछ भी नहीं होगा। जवाहर सिंह बेगम की आप बात कर लें तो जवाहर सिंह बेगम के लिए क्या मैडम मैडम कहकर हनुमान बेनीवाल चिढ़ाते रहते हैं। जवाहर सिंह बेगम पर कार्यकर्ता भी भड़कते हुए नजर आ जाते हैं, कई बार ऐसा देखा है हमने। तो उनके भी चांसेस हैं कि वो हट जाएं। इधर से मदन दिलावर जी का तो अभी पता नहीं, क्योंकि मैंने कल ही एक वीडियो बनाई थी उस समय कि कैसे सारे मंत्री एक साथ खड़े हुए थे हाथ में हाथ डाल के, जिस जोश के साथ सीएम ने उनको पकड़ रखा था और दिखा रहे थे कि हम साथ साथ हैं। तो वो देखकर ऐसा लगा कि कहानी कुछ अच्छी बनने वाली है। शायद हो सकता है कि बहुत सारे लोग नहीं बदले जाए, क्योंकि एक बात अंकिता बहुत सीरियस है कि बनाना आसान है पर हटाना किसी को पद से बहुत मुश्किल है। हटाकर फेंक देना, किसी और को ले आना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि विरोधी बन जाते हैं और नेताओं के ही विरोधी बन जाते हैं। अगर सीएम वजरलाल ऐसा करते हैं तो उन्हीं के विरोध में अनेकों लोग खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इन सबके अपने अपने कार्यकर्ता होते हैं, अपने अपने नेता होते हैं। आज हम 4-5 गुट की बात करते हैं, मैं तो कहती हूँ अनेकों गुट पार्टियों में होते हैं। बिल्कुल कि बिल्कुल मेरा विधायक का भी अपना गुट होता है भैया, उनके अपने लोग होते हैं कि आपा तो जो आपा के वहां वही था सब न करनो, चाहे आप कार्यकर्ता भाजपा के होंगे या कांग्रेस के होंगे। तो ये भी देखने को मिलता है। खैर, चिकित्सा मंत्री पर बार बार तलवार लटकती रहती है, क्योंकि गजेंद्र सिंह खेवसर का काम कहीं नजर नहीं आता, वो वाला जो दिखना चाहिए एक मंत्री होने के तौर पर। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि वो बदलते हैं या नहीं। पर क्योंकि अध्यक्ष बदले हैं, अध्यक्ष की बनती अमित शाह से और पीएम मोदी से बहुत ज्यादा है, और उनका इंटरफेरेंस यहाँ पर आप मानकर चलिए राजस्थान में खूब होने वाला है। और राजस्थान में जब खूब होने वाला है उनका इंटरफेरेंस, तो इसका मतलब ये भी है कि क्या मंत्रियों में भी पीएम की और अमित शाह की चलने वाली है क्या? बिल्कुल। और कैबिनेट विस्तार की तो बात यही है कि जैसा कहा गया था प्रदेशाध्यक्ष के द्वारा कि हो सकता है कुछ नए चेहरे आए, कोई इसी में से चला जाए और कुछ रह जाए, तो अभी भी वो चर्चा का विषय बना हुआ है और बहुत दिलचस्पी लोग इसमें भी दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कैबिनेट विस्तार आखिर किस रूप में हो सकता है, क्या रूपरेखा रहने वाली है? क्या है आपकी इस पर राय, बताइएगा कमेंट में। पसंद आया हुई वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।